बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है अल्कीन्स की। तो चूँकि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से इनके अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो फर्स्ट बॉन्ड किसी भी कंपाउंड का हमेशा सिग्मा होता है और इससे नेक्स्ट जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे पाई होते हैं। तो पाई बॉन्ड आपको पता है एक्सपोज्ड ज़्यादा होता है, ऊपर और नीचे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई भी चीज़ आके जो कि पॉजिटिव होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, वो आके अटैक करेगी तो आसानी से ये रिएक्शन दे देती हैं। तो इस वजह से अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ द कंपाउंड्स होती हैं और इस वजह से इनके अंदर थोड़ी सी पोलर नेचर भी पाई जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्व हो सकें। इस वजह से ये होती तो नॉन पोलर ही हैं, लेकिन अल्केन्स की निस्बत ये ज़्यादा पोलर होती हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, और फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन अल्कीन के बिल्कुल अल्केन के प्रिपरेशन के मेथड जैसी है, लेकिन यहाँ पे आपने जो कैटलिस्ट यूज़ करना है उसकी प्रिपरेशन आप निकल एल्यूमिनियम अलॉय से करते हैं। इस निकल एल्यूमिनियम अलॉय को आप रिएक्ट करवाते हैं कास्टिक सोडा के साथ, NaOH के साथ, और साथ में वाटर होता है। तो यहाँ से आपने निकल को फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट कर लेना होता है। ये निकल आप सेपरेट लिख लें, ये रहने निकल हमारे कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ होगी। और फिर हाइड्रोजन आपने सेपरेट कर लेना है, H और H2 को सेपरेट कर लेना है। तो ये 3 हाइड्रोजन बनेंगे, 3 हाइड्रोजन। चूँकि हमने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना होता है तो हम 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, ताकि हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकें। और बाकी जो रह जाता है वो अलहदा हो जाता है, Al NaO और ये O, तो ये बन जाता है NaAlO2। तो ये सेपरेट हो गया। हमारे काम की ये चीज़ है, इनमें से निकल आएगा और अल्कीन के साथ रिएक्ट करके CH2 या कोई भी अल्कीन और तरह की ले सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड करवा देगा ये वाला निकल, और इसको रहने निकल कहते हैं, CH3। इसके अलावा जो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन अगर ऐड कर, इसमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, चूँकि एक में 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं और टोटल 6 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे 3 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो ये एक सिंपल अल्केन बन जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें आप सैचुरेशन की तरफ जाते हैं अनसैचुरेशन से। एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से हमें जो एनर्जी मिलती है वो होती है तकरीबन 120 किलो जूल पर मोल, और जितने ये डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोजनेशन की हीट बढ़ती जाएगी। तो इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। और ये रिएक्शन इंतहाई एक्सोथर्मिक होता है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो रही है यहाँ से। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हिलाइड। हाइड्रोजन हिलाइड को ऐड करने की, यानी कि हेलोजिन और हाइड्रोजन ये चीज़ ऐड करनी है। इसको ऐड करने के लिए हमें 2 तरह के यहाँ पे तरीके डिस्कस करने पड़ते हैं। फर्स्ट है कि अगर अल्कीन हमारे पास सिमेट्रिकल है, यानी कि कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं वो दोनों बराबर हैं, यानी कि इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हों, इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हों, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन आती है। इसके लिए और तरह का रिएक्शन होगा। और अगर ये अनसिमेट्रिकल है, जिस तरह से डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे मज़ीद कोई समझ लें कार्बन लगा हुआ है CH3 यहाँ पे, और अगर हमारे पास दूसरे केस में अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है जिसमें इसके साथ समझ लें कोई CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही लगेगा और इसके साथ 2 लगेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद में फ़र्क आएगा। तो डबल बॉन्ड के इधर साइड्स पर अगर हाइड्रोजन इक्वल नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी, तो इसके लिए अलहदा केस होगा। तो इन दोनों के केसों को अलहदा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में हमने सिंपल ये वाला रिएजेंट हमने इस अल्कीन के अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ से हाइड्रोजन एक के पास और दूसरे के पास हेलोजन ने चला जाना है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और X। इनमें से किसी को भी CH3 कर सकते हैं और CH2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है तो इसमें आप हाइड्रोजन हिलाइड को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इनमें से एक के पास आपने हाइड्रोजन भेज देना है और दूसरे के पास हेलोजन भेज देना है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और साथ में X जुड़ गया। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दिस वाज सिमेट्रिकल अल्कीन एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अनसिमेट्रिकल अल्कीन।
अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल है मतलब यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाली अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें अगर हमने एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी कि वो रिएजेंट भी अगर X2 होता तो ये सिमेट्रिकल होता, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही ऐड होने वाली, लेकिन यहाँ पे ये ऐड होने वाली चीज़ें मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो इनमें से अब रूल ये है मार्कोनिकव्स रूल इसको कहते हैं, जिसकी वजह से ये ऐड होते हैं, मार्कोनिकव्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग if we have to add an unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene, the negative part will go to that carbon having least hydrogen। मतलब जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको आपने नेगेटिव चीज़ देनी है, और जिसके पास हाइड्रोजन पहले ज़्यादा है उसको हाइड्रोजन दे देना है। मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसको फिर से हाइड्रोजन दे देने, और जिसके पास कम है उसको आपने नेगेटिव रिएजेंट दे देना। दोबारा से सुन लें, इफ़ वी हैव टू ऐड एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन हैविंग लीस्ट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन फिर दूसरे के पास चला जाएगा। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 CH के पास अब आएगा X और CH3। इसी तरह से हम आगे डिस्कस मज़ीद इसको करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, लेकिन हकीकत में ये एडिशन ऑफ वाटर होती है, एडिशन ऑफ वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड थी हम दोबारा से रीजनरेट करवा लेंगे। इस रिएक्शन में क्या लिखना होता है कि अल्कीन है, उसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा खोल के लिखने तो ये हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। OSO3H, ये H2SO4 ही लिखा हुआ है। ये रिएक्ट करता है तो H चला जाता है इसके पास, इस CH2 के पास, और OSO3H इसके पास चला जाता है। ये बन जाएगा CH3 CH2OSO3H। नेक्स्ट स्टेप में हम वाटर को रिएक्ट करवाते हैं, CH3 CH2OSO3H प्लस H2O या HOH, वाटर को खोल कर लिख सकते हैं। अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन ही कम है, क्योंकि हमने ये हाइड्रोजन इसको दे दिया था, तो यहाँ से हाइड्रोजन इसको लेके दे देते हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से हम अलहदा करवा देते हैं। बाकी बचता है CH3 CH2 और ये OH, इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, तो ये वाटर की एडिशन होगी जस्ट। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है इसके साथ, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में हमने हेलोजन ऐड करना होता है एल्कीन्स के अंदर, तो इसके लिए हम हेलोजन्स Br2 लेते हैं, CH2 प्लस Br2। तो यहाँ पे एक ब्रोमीन इसके अंदर ऐड हो जाएगा और दूसरा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से हमें एक विसिनल डाईहिलाइड मिलेगा, यानी कि वो डाईहिलाइड जिसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हैं, विसिनल डाईहिलाइड्स। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म भी हमने करना है साथ, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो इसमें हमने बताना होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके पास आया है ब्रोमीन। क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, ब्रोमीन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे आके लग जाता है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन ऐसा करता है दोनों के साथ आके अटैच हो जाता है। अब इनके तो बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन कार्बन के, लेकिन ब्रोमीन में कमी होगी क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके आया था इसके ऊपर, तो ब्रोमीन फिर पॉजिटिव। अब जब ये प्रोडक्ट्स बनती हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए कार्बन, इनमें से कोई भी एक कार्बन अपना बॉन्ड इस ब्रोमीन में शिफ्ट करेगा। तो जब ये शिफ्ट करेगा तो फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना है, उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये वाला ब्रोमीन आके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं CH2 Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। अब जो कार्बन यहाँ से देगा, समझ लें इसने दिया है इसको बॉन्ड, तो ये वाला ब्रोमीन फिर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, और CH2 इसके साथ ब्रोमीन ऑलरेडी अटैच है, और इस CH2 के साथ नया नीचे से आकर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये विसिनल डाईहिलाइड्स इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट हमने हाइपोहेलस एसिड इसके अंदर एल्कीन्स के अंदर ऐड करना होता है।
इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सॉल्वेंट भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो वाटर होता है वो भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले हाइपोहेलस एसिड किस तरह से बनता है, वाटर होता है, ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है और ये H तो यहाँ से X के साथ रिएक्ट करके HX बना देता है, बाकी OH और X रह जाते हैं तो वो आपस में मिलकर हाइपोहेलस एसिड बना देते हैं। अभी हाइपोहेलस एसिड रिएक्ट करेगा और अल्कीन्स के अंदर ऐड हो जाएगा सिंपल वे में CH2 प्लस HOX। तो एक को OH दे देना है, दूसरे को आपने X दे देना है, तो CH2OH CH2X। अगर यहाँ पे अल्कीन एक अनसिमेट्रिकल होती और ये हमने ऐड इसके अंदर करना होता तो हम कहते हैं इनमें से ज़्यादा नेगेटिव OH है, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हम उसको OH देते और X ज़्यादा इसकी निस्बत पॉजिटिव है, क्योंकि OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बिकॉज OH इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन।